हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग। ठीक ना। यह क्या है, आपका 5 टॉपिक एक ही वीडियो में क्या है समाप्त हो जाएगा। सीटेट एग्जाम में जो आपको 15 दिसंबर से चालू होने वाला है, उसमें क्या है, एक दो सवाल पक्का है आपका ऐसा आएगा। ठीक ना। यानी दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग से क्या है, आपको 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा पूरा देख लेते हैं तो आपका गलत होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये बेसिक से एकदम चल रहा है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 0.6 बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर ये बार है। ठीक ना। ठीक, 0.6 बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार क्या होगा? तो देखो, जब आपको बार वाला सवाल मिले तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस बार को हटाएंगे ना तो बटे 9 कर देना है, बस इतना ध्यान देना है। तो हो जाएगा अर्थात 6/9 प्लस ये 7 को हटाएंगे 7/9 प्लस इस बार पर ये 8 वाले पर हटाएंगे तो 8/9। अब देखिए हर समान है यानी 9, तो 9 लिख लो। अब ऊपर जोड़ दो यानी 6 7 प्लस 8। 6 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21/9। अब देखो ये 3 से कट रहा है, काट दो। 3 सते 21 और 3 त्रिका 9। 7/3 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7/3। देखिए कितना सिंपल है, आप बार देखकर घबराने नहीं। क्या है, बस बार रहे तो जितना बार है, मतलब 1 अंक पर बार है तो 1 9, अगर 2 अंक पर बार रहता तो 2 9। जैसे मान लो अगर आपको 0.99 दे देता, ठीक, और इस पर बार रहता ना, तो अर्थात क्या हो जाएगा 9/9। इसका मान कितना आता, 1। ठीक, तो हमें उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आगे होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर दशमलव दशमलव दिया है और यहाँ पर बीच में प्लस दिया है, यानी योगफल निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें भी टेंशन नहीं लेने का। जितने अंक पहले दशमलव है उतना बटे 0 लगा देंगे, बस। देखो यानी 1 2, 2 अंक पहले दशमलव है तो 1/1, 2 अंक वाला 0 यानी 100 लिख देना है। फिर बटे 1 अंक पहले दशमलव है तो 1/10, फिर प्लस 1 अंक पहले दशमलव है तो 1/10, फिर पूरे का बटा 1 2, 2 अंक पहले दशमलव तो 1/100। ठीक, बीच का गुणा बीच में, नीचे का सबसे ऊपर। उसी तरीके से इसमें बीच का गुणा बीच में, नीचे का सबसे ऊपर, ऐसा करना है। अब देखो ये 10 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 10/1 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये नीचे से पहले ऊपर जाना है। 100 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 100/1 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब देखो 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब आपका बचा क्या, 1/10 प्लस, अब इसको 10/1 अर्थात 10। ठीक ना। अब इसको भी बटे 1 कर लो, 10 दहा में 100 और 1 ये, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 100/10। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 10 दहा में 100, 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे। ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 100/10। तो 100 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 101/10। अब देखो 101 भागे 10 करोगे तो 1 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, बस 10.1 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक ना। जैसे देखो अगर 1 अंक पहले दशमलव था तो क्या है, बटे 10 लगाते थे, तो वही बटे 10 है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका 10.1 क्या हो गया, उत्तर हो गया। बस सिंपली, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि दशमलव देखकर घबरा जाए। जितने अंक पहले दशमलव है बस उतना 0 लगा देना है, यानी उतना 0 वाली संख्या 1 के साथ, यानी 100 10, अगर 3 अंक पहले है तो 1000। ठीक, तो हमें उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, 4 प्लस 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए दिया 472.88, ऑप्शन बी 577.2, ऑप्शन सी 495.22, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो इस सवाल को, अगर आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा तो क्या करेंगे। ठीक ना। तो पहला नंबर देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, और ये 4 दिख रहा है 4, उसके बाद दशमलव दशमलव दिख रहा है, तो ये देखो सबसे बड़ी संख्या 444, 444 लिख दो।
ये वाला खत्म हो गया। इसके बाद ये देखो 44.4 है तो 44 यहाँ पर लिखेंगे 0.4। फिर उसके बाद देखो आपका यह वाला उतार लो 4.04, यहाँ से 4 लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। अब इसको उतारेंगे क्योंकि एक अंक 2 अंक वाले दशमलव है तो 2 अंक वाले दशमलव लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर 4, इसको दशमलव और इन दोनों को उतार देंगे 4 से। अब ये क्या है, केवल 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी को जोड़ लो। ठीक, लिखने का क्रम सही तरीका होना चाहिए, क्या है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। देखिए पहले क्या है, 3 पूर्णांक वाला लिखेंगे तो 3, फिर 2 पूर्णांक वाला लिखेंगे 2, फिर 1 पूर्णांक वाला लिखें, फिर 1 पूर्णांक वाला, फिर 1 पूर्णांक वाला। ठीक, जो दशमलव है उसको आपको क्या है, राइट में ही लिखना है। ठीक ना, 4 के नीचे 4 है, 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, दशमलव 5 बार 4 है तो 4 25 20, हासिल बचा 2, 4 4 8 2 10, हासिल बचा 1, 4 1 5। तो 500.88 आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कितना सरल सरल क्वेश्चन पूछता है, बस क्या है उसको सही क्रम में सेट करना हम लोग को आना चाहिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है 2.33 गुणे 2.33 प्लस 0.33 गुणे 0.33 माइनस 0.66 गुणे 2.33 किसके बराबर होगा। ठीक ना, अब ऑप्शन ए दिए 2.66, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2 दिया है। ठीक ना, अब इस टाइप को सवाल आपको मिले, देखो ये 2 बार है और यहाँ पर भी यह 2 बार है और यहाँ पर एक ठो यह मिल रहा है और एक ठो यह मिल रहा है, फिर 2 भी मिल रहा है और यहाँ पर देखो माइनस है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो अर्थात ये देखो a स्क्वायर यानी 2 बार a है ना, यानी इतने को a स्क्वायर मानेंगे हम लोग, इतने को क्या मानेंगे b स्क्वायर। अब देखो ये 66 है, 66 में 2 का डिवाइड करेंगे 33 आएगा कि नहीं, तो अर्थात यहाँ पर क्या है 2ab है, क्या है आपका 2ab, अर्थात आपका कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना, अब इतने पूरे जगह आप क्या लिखोगे a माइनस बी, अर्थात a क्या है आपका 2.33, फिर माइनस b क्या है आपका 0.66, b आपका ये है 0.6 नहीं है, b आपका क्या है 0.33 का होल स्क्वायर। अब देखो आप क्या करो, पहले इसको घटा लो फिर उसका वर्ग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात 2.33 माइनस 0.3 है तो ये 0 यहाँ पर लिखेंगे 0.33। ठीक, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 0 गया 2, आपका आंसर क्या आ गया 2। ठीक, तो यहाँ पर 2 आ गया, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फाइनली उत्तर क्या आ गया आपका 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, आप इसको दशमलव को हटा के गुणा करते, फिर इसका गुणा करते, फिर इसका गुणा करके जोड़ते घटाते तो बहुत लंबा चला जाता है ना, इसलिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ये बीज गणित का फार्मूला यूज करके हम लोग इसका आंसर सरल कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उसी से कर दिए, देखो आंसर आ गया तुरंत। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.666 गुणे 1.66 प्लस 0.66 गुणे 0.66 माइनस 1.32 गुणे 1.66 बराबर है। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1.01। देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभी जो पिछला सवाल का बताया ना क्वेश्चन नंबर 4 का, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। कैसे, अब आप बोलेंगे उस यहाँ पर 2 6 यहाँ पर 3 6 है, ठीक ना, यह सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यानी कोई संख्या ऐसा होगा जो बार बार 6 6 आ रहा होगा तो उसको लिख सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है, इसको जो 3 बार 6 दिया है ना, इसका मतलब 2 बार ही 6 है। ठीक, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab। अब 2ab कहाँ से आ गया, देखो b तो ये मिल रहा है, अब देखो a, अब इसका 1.32 को आधा करेंगे ना तो यही आएगा, अर्थात 132 मान लो, ये 16, तो 16 दूना 32 हो रहा है ना, तो ये इसका आधा है। ठीक ना,
यानी इसका डबल करेंगे तो आपका इतना आएगा। अर्थात यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप लगाओगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस रूप में दिया है तो इस रूप में लिखकर उसी का वर्ग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो a क्या है आपका 1.66, 1.66 माइनस बी कितना है आपका 0.66 का होल स्क्वायर। अब देखो 0.66 घटाएंगे तो अर्थात 1.66 माइनस 0.66, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 0 गया 1। अर्थात आपका यहाँ पर क्या आने वाला है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक ना, आपको देखो ज्यादा लंबा सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, बस सिंपल सी बात कंसेप्ट समझते रहिए, कम समय में हल कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में क्या है ज्यादा समय तो रहेगा नहीं। ऑफलाइन भी होगा क्या, अगर ऑफलाइन होगा तो क्या एक सवाल को 10 मिनट देंगे, नहीं, ठीक ना, 10 मिनट कम से कम 7-8 सवाल लगाना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 8.9 गुणे 8.9 गुणे 8.9 माइनस 3.7 गुणे 3.7 गुणे 3.7 बटे 8.9 गुणे 8.9 प्लस 8.9 गुणे 3.7 प्लस 3.7 गुणे 3.7। आपको ऐसा सवाल दे दिया गया तो आप कैसे करोगे, ठीक ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सीटेट में सिलेबस जो निश्चित है उसमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, अब देखो ये 3 बार है ना, तो 3 बार है तो एक को मान लो ए, इसको भी ए मानोगे, इसको भी ए मानो, इसको मान लो बी, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी और ये भी बी। अब देखो 8.9 को ए मानिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि 3.7 क्या माने हो, बी माने हो, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी। प्रश्न पहले जो था वही है, अब ये मत देखना कि मतलब ये बटे बटे बी है, नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बार ए है तो ए घाते 3 हो जाएगा, 3 बार बी है माइनस बी घाते 3 हो जाएगा बटे 2 बार ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी है तो प्लस ए बी हो जाएगा, 2 बार बी है तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे यही लिख दो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा तो बचा क्या ए माइनस बी। अब बताओ ए क्या है आपका 8.9 माइनस बी क्या है आपका 3.7। ठीक, तो 8.9 माइनस 3.7 घटा लेंगे, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 3 गया 5, तो 5.2 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 5 आपका क्या होगा उत्तर, 5.2 आपका क्या होगा उत्तर हो। देखिए कितना सिंपल तरीका से आंसर आ गया। अब आप उसका अगर गुणा भाग करेंगे ना तो हमारे हिसाब से आंसर भी नहीं आएगा, गलत हो ही जाएगा, क्योंकि 9 9 है, गुणा करने में दिक्कत ही होगा। तो आपको ये सब फार्मूला पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्या है आप आंसर लगा, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा 5.2। हमें उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को क्या है लाइक कीजिए ताकि क्या है मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक।